तो ये बात हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर था और इतिहास गवाह है कि इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में एक बार इन्वेंशन जरूर करते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क ने तो 15 से ज्यादा इन्वेंशन करके रख दिए। और आज हम टोनी स्टार्क के टॉप 11 इन्वेंशंस की बात करने वाले हैं। ये रैंकिंग स्पेसिफिक इन्वेंशन के पोटेंशियल को देखकर बनाई है। पोटेंशियल से मेरा मतलब वो गैजेट या डिवाइस कहाँ पर यूज किया गया था और उसकी अपर लिमिट क्या थी। तो शुरू करते हैं नंबर 11 से, रिस्ट वॉच गॉन्टलेट। इस गॉन्टलेट को सबसे पहली बार देखा गया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। जब बकी सबकी बैंड बजा रहा था तब टोनी अपनी वॉच को गॉन्टलेट बना देता है। ऐसा पॉसिबल हुआ इस वॉच में लगे इस छोटे से आर्क रिएक्टर की वजह से। ये गॉन्टलेट गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना था और इसमें किसी टाइप की नैनो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया था। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें सोनिक रिपल्सर थे, फ्लैश जनरेटर था और ये पूरा गॉन्टलेट बुलेट प्रूफ था। नंबर 10, टेली हेडसेट। अब ये हेडसेट सेम टोनी के हेलमेट की तरह काम करते हैं। इनमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो टोनी के हेलमेट की HUD स्क्रीन में होती है। इन हेडसेट की मदद से टोनी मार्क 42 को कंट्रोल कर सकता है और लाइव एक्शन में हमने इन हेडसेट को काम करते हुए देखा है। फर्स्ट टाइम जब टोनी अपने लैब में काम कर रहा होता है और सेम टाइम पर मार्क 42 का यूज करके पेपर पोर्ट से बात करता है, और सेकेंड टाइम जब किलियन के लोग एयरप्लेन को हाईजैक करके ब्लास्ट कर देते हैं। मार्क 42 एक्सट्रीमिस्ट के शिकारियों को तो मारता ही है और बाद में लोगों की जान भी बचाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि टोनी मार्क 42 में नहीं था, क्योंकि हेडसेट की मदद से टोनी मार्क 42 को एक स्पीड बोट में रहते हुए कंट्रोल कर रहा था। नंबर 9, स्पाइडरमैन सूट। अब एमसीयू में स्पाइडरमैन को हम आयरन मैन का चेला बोल सकते हैं, लेकिन टोनी ने स्पाइडरमैन के लिए 2 हाईटेक सूट बनाए थे। फर्स्ट सूट को हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा और सेकंड सूट को लाइव एक्शन में इन्फिनिटी वॉर में। होमकमिंग का जो स्पाइडर सूट था वो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था, लेकिन इसे सबसे पहली बार सिविल वॉर में देखा गया। वैसे तो ये फैब्रिक से बना है, लेकिन इसमें पैराशूट, हीटर, GPS ट्रैकर, कैरिन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HUD स्क्रीन और 576 वेब शूटर्स है, और आखिर में इसमें उड़ने वाली आर्टिफिशियल स्पाइडर है। इस सूट को पहनकर स्पाइडरमैन ने अपने दोस्तों को बचाया और बाद में शिप को होल्ड बैक करके रखा, लेकिन बाद में टोनी स्टार्क को जब पता चला कि पीटर ने अपने सूट से GPS ट्रैकर निकाल दिया है, तब वो गुस्से में आकर पीटर से अपना सूट वापस ले लेता है। लेकिन पीटर को बाद में अपना सूट मिल भी जाता है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने जाता है तब वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए टोनी 17A मतलब आयरन स्पाइडर सूट को पीटर के हवाले कर देता है। यह आर्मर होमकमिंग वाले आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल था। अब ये टाइटेनियम से बना है, जबकि पिछला आर्मर फैब्रिक का था। यह आर्मर बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है। आयरन स्पाइडर सूट ने थैनोस के खिलाफ फाइट की और एंड गेम में हमें इसका इंस्टेंट किल मोड भी देखने मिला। लेकिन होमकमिंग सूट में स्पाइडर लेग्स नहीं थे, लेकिन आयरन स्पाइडर सूट में ये है, और अगर ना होते तो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन स्पेस में मारे जाते। नंबर 8, अल्ट्रॉन। अब 2012 में जब न्यूयॉर्क पर चित्तौरी आर्मी का हमला हुआ, तब से टोनी के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उन्हें अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्शन बनानी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई एलियन अर्थ पर अटैक ना कर दे। और इसी के चलते टोनी और ब्रूस ने अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। अल्ट्रॉन बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन जब वो बन रहा था तब किसी रीजन की वजह से उसे ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा खतरा लगने लग गई, और उसने टाइम के साथ खुद को फिजिकल शेप दिया और स्टार्क सर्वर्स का हिस्सा बनकर अपनी खुद की आर्मी बनाई। अल्ट्रॉन ने टोनी स्टार्क के बैंक अकाउंट से करोड़ों के घपले किए हैं। वैसे अल्ट्रॉन टोनी का ही बेटा है, तो टेक्निकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्ट्रॉन का प्लान था कि वो पूरी सोकोविया सिटी को हजारों फीट ऊपर ले जाकर बीच हवा में छोड़ देगा, लेकिन एवेंजर्स ऐसा नहीं होने देते हैं। वैसे अल्ट्रॉन के पास वो सारा डाटा अवेलेबल था जो जारवेस के पास था, इसलिए अगर विजन एवेंजर्स के पास ना होता तो शायद ही एवेंजर्स अल्ट्रॉन को बीट कर पाते। नंबर 7, बैडासियम। तो जब टोनी पर 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया, तब एक मिसाइल के फटने की वजह से टोनी के चेस्ट में उस बॉम्ब के शार्पनेल्स घुस गए, लेकिन वो शार्पनेल्स उसके हार्ट तक ना पहुंच जाए, इसलिए टोनी ने एक आर्क रिएक्टर बनाया। लेकिन आर्क रिएक्टर तभी काम करता था जब उसमें पैलेडियम नाम का एलिमेंट हो। शुरुआत में तो टोनी की जान इस एलिमेंट ने बचा ली, लेकिन टाइम के साथ पैलेडियम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, पॉइजन की फॉर्म में ही सही। अब टोनी ऐसी सिचुएशन में था कि अगर वो पैलेडियम को निकाल देगा तब भी मरेगा और यूज करेगा तब भी मरेगा। और एक दिन ऐसे ही रिसर्च करते टाइम टोनी को अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क के स्टार्क एक्सपो के ब्लूप्रिंट मिले। टोनी ने थोड़ी रिसर्च और स्टडी करके इस ब्लूप्रिंट को ब्रेक डाउन किया और बना दिया एक न्यू एलिमेंट, जिसे नाम मिला बैडासियम। और सही टाइम पर न्यू एलिमेंट बनने की वजह से टोनी की जान भी बच गई। नंबर 6,
एडिथ। अब एडिथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो। टोनी के डेथ के बाद निक फ्यूरी ने पीटर पार्कर मतलब हमारे स्पाइडरमैन को ये सनग्लासेस दिए थे। एडिथ बेसिकली हाइड्रा के प्रोजेक्ट इनसाइड की तरह है, जिससे हाइड्रा एक ही बार में सैटेलाइट की मदद से अपने सारे एनिमीज को जान से मारने वाले थे, वैसे ही सेम काम एडिथ के जरिए भी हो सकता है। अब एडिथ के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सिक्योरिटी सर्वर्स और सैटेलाइट के एक्सेस है, जिसमें लाखों ड्रोन्स और मिसाइल्स है। पीटर के सिर्फ एक कमांड पर ड्रोन्स अपने एनिमी को टारगेट करके मार सकते हैं। एडिथ दूसरे के फोन्स के डिटेल को भी हैक कर सकती है और इनडायरेक्टली पीटर को दूसरे के फोन्स का एक्सेस मिल जाता है। फाइनल बैटल के टाइम पर अगर मिस्टीरियो के पास एडिथ ना होती तो शायद ही स्पाइडरमैन को इतनी मेहनत करनी पड़ती उसे हराने में। नंबर 5 जार्विस। अब जार्विस भी एडिथ की तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन इसको टोनी ने अपने बटलर की याद में बनाया था। जार्विस का फुल फॉर्म है जस्ट रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। लेकिन अगर टोनी स्टार्क के पास जार्विस ना होता तो शायद ही वो अपने आर्मर्स को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाता। स्टार्टिंग में जार्विस सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट की तरह बोलने वाला सिस्टम था, लेकिन टाइम के साथ टोनी ने जार्विस को अपग्रेड किया और वो इंसानों की तरह सोचने लगा और काफी समय पर तो जार्विस में इंसानों की तरह फीलिंग्स देखने मिले। जार्विस टोनी को स्टार्क इंडस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट के लीगल और इलीगल रिकॉर्ड्स और अपने आर्मर की हर एक डिटेल बताता है। जार्विस ने काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं, बस माइंड स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिसे जार्विस कभी समझ नहीं पाया। नंबर 4 नैनो टेक्नोलॉजी। अब वैसे तो टोनी ने मार्क 50 में सबसे पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जो 2018 का इवेंट था, लेकिन टोनी 2010 से नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आयरन मैन का आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी के टेस्ट में बार बार फेल हो रहा था। गोल्ड टाइटेनियम से नैनो टेक्नोलॉजी का सूट बनाना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी टोनी ने ऐसा करके दिखाया। अब टोनी स्टार्क अकेला नहीं है जिसने नैनो टेक्नोलॉजी का सूट बनाया था। ब्लैक पैंथर के पास भी नैनो टेक्नोलॉजी का सूट है, लेकिन ब्लैक पैंथर की नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो आयरन मैन की तरह सोचने पर वेपन्स फॉर्म कर दे, और जब आयरन मैन सूटअप करता है तब उसके कपड़े नहीं जलते। लेकिन ब्लैक पैंथर के केस में नैनो टेक्नोलॉजी सीधा कपड़े जला देती है। वकंडा में प्राइवेसी इशू हमेशा से थे। नंबर 3 आर्क रिएक्टर। अब आर्क रिएक्टर आयरन मैन आर्मर्स का पावर सोर्स है, और अगर ये ना हो तो आयरन मैन का आर्मर कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। टोनी ने तो वैसे आर्क रिएक्टर को अपनी जान बचाने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में टोनी ने आर्क रिएक्टर की एनर्जी को यूज़ किया एक कवच बनाने में। टोनी ने आर्क रिएक्टर को एक केव में बनाया था, जबकि ओबेडाय स्टेन ने पूरे साइंटिस्ट के टीम को लगा दिया था एग्जिस्टेड आर्क रिएक्टर को छोटा बनाने के लिए, लेकिन वो साइंटिस्ट फेल हो गए। टोनी ने आर्क रिएक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किए। पहले पैलेडियम का बना, फिर बेडेसियम से एक्सचेंज किया, फिर उसी पावर सोर्स को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ बॉन्ड कर दिया। नंबर 2 नैनो गॉन्टलेट। तो जब थैनोस ने स्नैप किया तब उसका ओरो मेटल से बना गॉन्टलेट डैमेज हो गया था, लेकिन थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसलिए डिसइंटीग्रेट हुए लोगों को वापस लाने के लिए एवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन स्नैप करने के लिए अब थैनोस का गॉन्टलेट नहीं था एवेंजर्स के पास। इसलिए टोनी स्टार्क गोल्ड टाइटेनियम से बना एक गॉन्टलेट बनाता है, जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट जितना पावरफुल तो नहीं था, लेकिन नैनो गॉन्टलेट इतना तो कैपेबल था कि इससे 2 बार स्नैप हो जाते। नंबर 1 स्पेस टाइम जीपीएस। अब जब यूनिवर्स के 50% लोग डिसइंटीग्रेट हुए, तब से टोनी टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाता। लेकिन जब स्कॉट लैंग ने टोनी को क्वांटम रियलियम के बारे में बताया, तब टोनी ने एक बार मॉर्बियस स्ट्रिप पर एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया। लेकिन टोनी को पता था कि अगर वो बिना किसी बैकअप के टाइम ट्रैवलिंग करेगा तो टाइम उसके आर पार चले जाएगा। इसलिए टोनी टाइम ट्रैवल करने का जीपीएस बनाता है, ताकि एवेंजर्स को क्लियरली पता चले कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। लेकिन टाइम ट्रैवलिंग करने से पहले उन्हें टाइम और डेट पहले से सेट करना पड़ता है। अब टोनी ने तो वैसे बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन हमने सिर्फ टॉप 11 की बात की है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको टोनी स्टार्क का कौन सा इन्वेंशन सबसे अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।